ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त अपने अमूर्त काया के सुख दुख का एहसास कीजिए। यह अपने अमूर्त काया ही हम हैं, यही हमारी वस्तु है। जगत में हम भी हैं और नाना अन्य पदार्थ भी हैं, और दोनों को ही ग्रहण करने की शक्ति हमारे पास है। हम पर को विषय बनाकर रहें या अपना अनुभव करके रहें, ये चुनाव हमारा अपना है। हम अपना अनुभव करके संसार दुखों से मुक्त हो सकते हैं, बाह्य पदार्थों को विषय करते हुए रहकर संसार में बने रह सकते हैं। संसार में रहना है अथवा संसार से छूटकर मोक्ष में, ये चुनाव हमारा अपना है। संसार बाह्य पदार्थों का आश्रय करने से है, पर पदार्थों का आश्रय करने से है, और मोक्ष अपना आश्रय करने से है। अपने अमूर्त काया जो अपना पदार्थ है, उसके आश्रय से है। अपने संसार के लिए हम अन्य किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। हमारे दुख का कारण अन्य कोई नहीं है। बहिर्मुख रहने से ही हमें बाह्य पदार्थ सुख दुख के कारण भाषित होते हैं, अन्यथा बाह्य पदार्थ किंचित भी हमारे सुख दुख के कारण नहीं है। हमारी बहिर्मुखता ही दुख का कारण है और हमारी अंतर्मुखता ही सुख का कारण है। बाह्य पदार्थों पर पदार्थों से राग द्वेष करना वृथा है। न पर पदार्थों की प्रशंसा करना है और न ही निंदा करना है, क्योंकि वास्तव में वे न इष्ट हैं और न अनिष्ट हैं। इष्टता अनिष्टता हमारे में ही घटती है। हमारा ये उपयोग जब बाह्य पदार्थों को विषय करता है, तो वह उपयोग अनिष्टकारी होता है। तो हमारा ये उपयोग जो अपने सन्मुख होता है, तो वह उपयोग इष्ट होता है। इसलिए बहिर्मुख उपयोग को शास्त्रीय भाषा में अशुद्ध उपयोग कहा है और अंतर्मुख उपयोग को शुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग से संसार है और शुद्ध उपयोग से मोक्ष। शुद्धोपयोगी को ही निर्वाण होता है, और निर्वाण की आकांक्षा है तो शुद्धोपयोग को स्वीकार करना है।
और अशुद्धोपयोग को अस्वीकार करना है, अर्थात बहिर्मुखता को छोड़ना है और अंतर्मुखी होना है। अपनी मूर्त को ही लक्ष्य में रखिए, पर पदार्थों को लक्ष्य में नहीं रखना है। इतना ही स्व पर का विवेक चाहिए। पराश्रय से संसार है और स्वाश्रय से मोक्ष। आनंद दाता हमारी अपनी अमूर्त काया और उसके सन्मुख उपयोग है, और वही आनंददाता काया हम बहिर्मुख होते हैं तो वही हमें दुख का अनुभव कराती है, अथवा क्षणिक रूप से विषय सुख का अनुभव कराती है। बाह्य पदार्थों विषय सुख और दुख भी नहीं देखते, और आदान प्रदान तो संभव ही नहीं है। हम अपना विस्तार को, अपना गुण, अपने पर्याय कदापि दूसरों को नहीं दे सकते हैं, और दूसरे भी अपना द्रव्य गुण पर्याय हमको नहीं दे सकते। तो फिर दूसरों के साथ किया गया व्यवहार सब वृथा सिद्ध होता है। वृथा पुरुषार्थ से हमारा अहित ही होता है। आप जिस भी मुद्रा में हैं उसको अनुभव में लीजिए। मौन रहने पर मन चंचल हो जाता है, इसलिए मौन रहते हुए मन को वश में रखिए। कुछ विचार नहीं करना है। अपने आप को बहिर्मुखता से रोकना है, अन्यथा किसी प्रकार हम उत्तम स्वास्थ्य और सुख को नहीं पा सकते। स्वास्थ्य के लिए हमें अपने ही सन्मुख होना होगा। अपने काया के सुख दुख का संवेदन करते हुए रहना है। मोक्ष मार्ग सांभलो रे करि वृत्ति आत्म सन्मुख। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ भी विद्या की आवश्यकता नहीं है। जो अंगूठा छाप हैं वे भी अपने सन्मुख रहकर परमात्मा हो सकते हैं। स्वाध्याय को परम तप कहा है, पर वास्तव में वह स्वाध्याय कोई पढ़ने लिखने सुनने रूप नहीं है। स्व का अध्ययन तो स्व सन्मुख होकर ही हो सकता है। प्रयोग के स्तर पर इसकी परीक्षा कीजिए।
बहिर्मुख जीव मोक्ष मार्ग से बाहर हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इस विस्तार में पांचों इंद्रियां हैं। सिर के भाग में मस्तिष्क भी है। और सुख को चेतते हुए रहना है तो फिर अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख ही रहिए। अंग अंग कर, उपांग उपांग कर अपने शरीर को अनुभव में लेते रहिए। अपने सन्मुख होने पर हमारी अमूर्त काया वज्र जैसी होती है। उसमें फिर कर्मों का प्रवेश नहीं हो सकता है। वहां से ही संसार यात्रा समाप्त होने लगती है। हमारी बहिर्मुखता से ही संसार यात्रा होती है। बहिर्मुखता के बिना कदापि नहीं हो सकती। और बहिर्मुखता को मेटने से इंद्रिय जय तो होता ही है, कसाय और पाप परिणाम नहीं होते। और कसाय और पाप परिणाम के बिना संसार में परिभ्रमण नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। शरीर में कोई रोग हो, वेदना हो तो उसके पहले ही आप अपनी अमूर्त काया पर लाकर अपने दुखों से प्रथम ही रक्षा कीजिए। यह सुखी रहने का सरल एवं प्राथमिक उपाय है। अपनी ही अमूर्त काया के कतिपय प्रदेशों के सन्मुख होकर रहना। अन्य सब जिज्ञासाओं पर बलपूर्वक रोकथाम रखना। अगर बहिर्मुखता को रोक दिया जाए तो फिर सारा संसार बहिर्मुख चित्त प्रकाश नहीं होने से संसार समाप्त हो जाता है। जहाँ तक बहिर्मुखता है वहीं तक संसार है। और बहिर्मुखता मिटने पर तो फिर केवल मोक्ष की प्राप्ति है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। दोनों भुवों का मध्य भाग जितना हम अपने किसी एक भाग पर ठहर कर रहते हैं
उसी परिमाण में हमको अपने उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि हम अपनी अनादि बहिर्मुखता की आदत पर रोक लगाएं, बहिर्मुखता के संसार को समाप्त करें। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। दोनों नथनों का भाग वाचोश्वास प्रक्रिया के कारण इस भाग के आत्म प्रदेशों में हलन चलन रहती है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। अपने सन्मुख होने से जिस शांति का अनुभव होता है उसका एहसास कीजिए। उस शांति को पहचानिए, क्योंकि वही शांति अनुपम है, अद्भुत है। अपने ध्यान को अपने जिह्वा भाग पर लाइए। रसना इंद्रिय के भीतर ऊपर तालु भाग पर आइए। कंठ का भाग मेरे शब्दों को सुनने से आपको किंचित भी सुख नहीं हो सकता है। शब्दों के वाच्य रूप जो आपके अपने अमूर्त अंग उपांग हैं, जब आप उनका लक्ष्य करते हैं तो ही आपको सुख की प्राप्ति होती है। अपने गर्दन के भाग पर आइए। सारे जगत का विस्मरण कर हमने अपने स्वरूप को ही चेतना है, अपने अमूर्त काया के सुख दुख का ही अनुभव करना है और उसके लिए सतत अंतर्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अपने फेफड़े स्वस्थ रहें, इसके लिए सीने के भाग से जुड़कर रहिए। अपने उपयोग को अपने सीने के सन्मुख रखिए।
दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, मुख के भीतर ठहरिए। अपना ध्यान अपने सीने पर बहुतायत से रखिए। अपने सीने के भाग को स्वस्थ रखने के लिए प्रचुरता से यहाँ पर रहिए। हृदय भाग पर भी ध्यान लाकर अपने हृदय को स्वस्थ रखिए। कुदरत ने हमें मूर्त पदार्थों के अधीन नहीं बनाया है। पेट के भाग पर आ जाएं। यहाँ जो पेट का फूलना और सिकुड़ना है, बाहर भीतर आना है, फैलना है और सिकुड़ना है, उसका अनुभव करते हुए रहिए। अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। दोनों पैर, दोनों हथेलियां, 10 अंगुलियां। दाहिना पैर, बायां पैर, पाँव की 10 अंगुलियां, पगतली, कमर का भाग, अपनी पूरी मूर्त को आनंददाता परमात्मा की मूर्त मानकर सतत इसके सन्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए और इस प्रकार अपने को स्वस्थ और सुखी रखिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।